मैंने इसे अमेरिकन लेबोरेटरी में देखा था, पर वो इतना बड़ा नहीं था। ये तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा पीस है। इतना बड़ा पीस तुम्हें कहाँ से मिल गया? ये कैंसर के इलाज में बहुत यूजफुल होता है। निशा के इतना कहते ही कमरे में खड़ा हर शख्स हैरान था, खास तौर पर वो जो लोग कुछ देर पहले इस कैलिफोर्नियम को देखकर ध्रुव का मजाक उड़ा रहे थे। उनकी शक्ल तो देखने लायक थी। आज पहली बार सभी ने ऐसी चीज देखी थी जिसके हर ग्राम की कीमत $30 मिलियन थी, और उससे बड़ी बात ये कि इसे खरीदने की एक्सेसिबिलिटी। पैसे किसी के भी पास हो सकते हैं, पर इसे खरीदने के लिए एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड चाहिए, जो वहां मौजूद इंडिया के मोस्ट एलीट ग्रुप में से तो किसी के पास भी नहीं था। और ध्रुव कितना पोलाइट था। उसने केवल एक बार कहा कि वो तृप्ति की गुड हेल्थ के लिए कैलिफोर्नियम लाया है। इसके बाद उसने अपने पर बनते मजाक के जवाब में कुछ नहीं कहा। जब उसे पार्टी से निकाला गया तो वो चुपचाप चला गया। लोगों की सिंपैथी और रिस्पेक्ट ध्रुव के लिए कई गुना बढ़ गई थी। इस मौके पर जाकर सबको समझ में आया कि वो कितने बड़े गधे थे, और तृप्ति को समझ में आया कि ध्रुव ने इसे देते वक्त फॉर योर गुड हेल्थ क्यों कहा था। और बॉक्स में रखा कैलिफोर्नियम 3 ग्राम का था। मतलब ध्रुव ने उसे $90 मिलियन का गिफ्ट दिया था। अंजुम की माज़राटी कार से इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा ध्रुव का गिफ्ट अंजुम के गिफ्ट से कई गुना ज्यादा काम का था। पर निशा का सवाल अभी भी वही था, पर ये तुम्हें कहाँ से मिला? मेरे एक क्लासमेट ने मुझे दिया है। मैंने उससे कहा था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करे, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो मुझे इतना महंगा गिफ्ट देगा। तृप्ति की बात सुनकर निशा हैरत से कभी तृप्ति को तो कभी कैलिफोर्नियम को देख रही थी। निशा ने हंसते हुए कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे क्लासमेट कहाँ मिलते हैं। सच कहूँ तो तृप्ति, तुझे तेरा मिस्टर राइट मिल गया है। वो केवल पैसे वाला नहीं है, उसके पास बहुत अच्छे लिंक हैं। वो तेरी केयर करता है। उसे इस बात की भी कोई परवाह नहीं है कि कोई उस पर हंसेगा। निशा ने तृप्ति को समझाया, फिर आगे कहा, वैसे कहाँ है तेरा मिस्टर राइट? सच में ध्रुव जैसे लोग सभी लड़कों के रोल मॉडल थे। सभी के मन में ध्रुव के लिए कितनी रिस्पेक्ट उमड़ रही थी। तभी किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। अंजुम बेवकूफों की तरह जोर जोर से हंस रहा था। कुछ लोगों को लगता है 1 ग्राम का टूटा हुआ कोई टुकड़ा $1 मिलियन का होगा। अनपढ़ लोग सच में टेरेबल होते हैं। एक लग्जूरियस कार का इससे क्या मुकाबला? निशा और तृप्ति उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ऐसे देख रही थी। तभी भीड़ में से किसी ने उससे गूगल करने को कहा। तब जाकर उसे पता चला कि कैलिफोर्नियम सच में प्राइसलेस था, और तृप्ति के पास जो टुकड़ा था ऐसे ही फोटो उसे ऑनलाइन भी देखने को मिल रही थी। कैलिफोर्नियम के सामने अंजुम की माज़राटी कुछ भी नहीं थी। इसके बाद अंजुम सारी रात कुछ नहीं बोला। अंजुम को लग रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसी में समा जाए। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था, मुझे आज ध्रुव के कारण मुंह छुपाना पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्रुव ने निशा के साथ मिलकर मेरी बेइज्जती की हो। वैसे तो ये है ही इतना महंगा, पर पैसे होने के बाद भी मैं उसे नहीं खरीद सकता। तो ध्रुव को ये कैसे मिल गया? कसम से मैं इस ध्रुव को नहीं छोड़ूंगा। अंजुम अपने आप से ध्रुव को ना छोड़ने का वादा कर रहा था। तृप्ति का मन ही नहीं लग रहा था। पूरी पार्टी में वो उदास थी। अंत में सभी के जाने के बाद तृप्ति से रहा नहीं गया। तृप्ति ने अपना फोन निकाला और ध्रुव को मैसेज किया, ध्रुव, तुम कहाँ हो? मैं अभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेरा विश्वास करना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर जो कुछ हुआ वो मेरे हाथ में नहीं था। एक बार मिलो, मुझे तुमसे मिलकर तुमसे माफी मांगनी है। तृप्ति का मैसेज देखकर ध्रुव हैरान था। निहाल ने उससे कहा था कि रिच बनने के लिए उसके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए। केवल एक इल एजुकेटेड बंदा ही एरोगेंस दिखाता है, पर असल में रिच इंसान के अंदर अपना अपमान सहने की क्षमता होती है। ध्रुव जानता था कि तृप्ति की कोई गलती नहीं थी। अगर वो ध्रुव की इंसल्ट करना चाहती तो ध्रुव को 10 लाख रुपए दे देती। इसके अलावा ध्रुव को तृप्ति से पूछना था कि क्या उसकी किताब में पेपर स्टार तृप्ति डाल रही थी। ध्रुव ने जवाब दिया, ओके,
मैं यूनिवर्सिटी गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ध्रुव का जवाब सुनकर तृप्ति के चेहरे पर हैरानी थी। उसके अंदर जरा भी एटीट्यूड नहीं था। वो कितनी जल्दी सब कुछ भूल गया और तृप्ति को माफ भी कर दिया। अगर उसकी जगह अंजुम होता या लकी होता तो अभी कुछ और ही तमाशा हो रहा होता। तृप्ति अपने कपड़े चेंज कर स्पोर्ट्स वेयर पहनकर बाहर निकल ही रही थी कि निशा ने पूछ लिया, इतनी रात को किधर चली? तृप्ति ने उसे देखकर कहा। मुझे कुछ भूख लगी है, मैं बाहर कुछ खाने जा रही हूँ। जिस पर निशा ने आंखें मटकाते हुए कहा, पर तुझे देखकर लग रहा है जैसे तू किसी सीक्रेट डेट पर जा रही है। निशा की बात सुनकर तृप्ति की शक्ल चेंज हो गई। वो बस मुंह घुमाकर बोली, मुझे भूख लगी है, बाय। इतना कहकर तृप्ति घूमी और वहां से चलती बनी। उसे लगा थोड़ी देर रुकी तो निशा सब पकड़ लेगी। करीब आधे घंटे बाद तृप्ति यूनिवर्सिटी गेट के पास कैब से बाहर निकली और ध्रुव को ढूंढते हुए पैदल चली आ रही थी। ध्रुव उसे दूर से आता हुआ देख रहा था। तृप्ति के लंबे बाल हवा में बिखर रहे थे और उसकी किलर स्माइल ध्रुव की हार्ट बीट को बढ़ा रही थी। आज ही सुबह ध्रुव उसके कमरे में था जब वो अपने कपड़े बदल रही थी। उसे वॉक करके आता हुआ देख ध्रुव उसके बारे में ही सोचने लगा। तुम्हें वेट कराने के लिए सॉरी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने चले? खाना क्यों नहीं खाया? अपने बर्थडे की ग्रैंड पार्टी में तुम्हारी याद आ रही थी तो खाना नहीं खा पाई। तो क्या खाना है? तुम्हारी पार्टी है, जो चाहो वो खिलाओ, खा लूंगी।